नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके फार्मेसी विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और अपने जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं या फिर फार्मेसी के दोस्त हैं जो कोई फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी एम्स का भी निकली थी और SGPGI की भी निकली थी, और जिन लोगों के अभी एग्जाम होने वाले हैं, इन दोनों के जरूर होंगे, अभी एग्जाम होने वाले हैं, 10 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, इन दोनों के अभी परीक्षा, हाँ, और इसका है SSB ASI फार्मासिस्ट का, और जो डाल रखा था ESIC का, इसका 10 तारीख तक 10 तारीख से शायद स्टार्ट है। ठीक है, तो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 10 तारीख को पेपर ESIC का में भी है शायद। ठीक है, तो चलिएगा, इसी तरह से इसका SSB ASI फार्मासिस्ट का भी होगा पेपर, और अभी जो फॉर्म डाले हैं लोग इसमें एम्स में और SGPGI में, उनका भी होने वाला है। तो दोस्त फार्मेसी के अभी अच्छा ये बताइएगा जरूर कि उसमें कमेंट करिएगा कि किन लोगों ने जो है SGPGI और उसमें एम्स में फॉर्म डाला है। ठीक है, ये जरूर कमेंट में कर देना कि हाँ हमने डाला है। ठीक है, यस कर देना या फिर लिख देना उसमें कमेंट में कुछ भी। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है आप प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, इज एडवाइस टू अंडरगो अब्जॉर्प्शन इन सी कंटेक्ट अ डिजीज कॉल्ड, तो अंडरगो एबार्सन सी कंटेक्ट अ डिजीज कॉल्ड, तो बताना है मीजल्स या फिर स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स या फिर जर्मन मीजल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, जर्मन मीजल्स। क्या हो जाएगा? जर्मन मीजल्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें स्टेपल फूड क्रॉप्स, ठीक है, स्टेपल फूड क्रॉप्स सच एज पोटैटोज आर लो इन। ठीक है, तो बताना है जो स्टेपल फूड होते हैं, इसके क्रॉप्स जो होते हैं, सच एज पोटैटोज आर लो इन, क्या होता है इनमें सबसे ज़्यादा लो में क्या होता है पोटैटोज में? ठीक है, स्टार्च एंड विटामिन, या फिर प्रोटीन एंड ऑयल, या फिर शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो ऑप्शन डी में क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन एंड ऑयल जो होते हैं, ये स्टेपल जो फूड क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि पोटैटोज माना जाए। ठीक है, तो इनमें क्या लो क्या होता है? प्रोटीन एंड ऑयल जो है ये लो पाए जाते हैं। स्टार्च भी होते हैं, विटामिन भी होती है, शुगर्स भी होती है, शर्करा भी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है? प्रोटीन एंड ऑयल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें लो पाया जाता है क्या? प्रोटीन एंड ऑयल। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, इसमें पूछा कि अ बॉय सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि एक लड़का जो है वो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। इट इज एन, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है, या वायरस डिजीज है, या फिर डिजीज ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, यानी कि ये जो डिजीज है ये फंगल इन्फेक्शन के कारण है, या फिर डी है जेनेटिक डिजीज। तो भाई जो ये ब्लाइंडनेस होती है, ये कोई भी ABC ऑप्शन में से मैच नहीं कर रही, यानी कि ऐसी इन्फेक्शियस नहीं है डिजीज। भाई इन्फेक्शन नहीं होगा कलर ब्लाइंडनेस में, और ना ही वायरस की डिजीज है, और ना ही ये फंगल की डिजीज है। ठीक है, तो ये कौन सी है? जेनेटिक है। क्या होती है? जेनेटिक। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। जो याद रखना जी, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये जेनेटिक बीमारी होती है। ठीक है, एक हिसाब से क्या होती है? जेनेटिक बीमारी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है चलती रहती है बीमारी। यदि आपके माता पिता किसी को है, ठीक है, तो आपको भी हो सकती है, या फिर आपकी बहन को भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्त कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि उसमें कलर का जो है डिफरेंस, वो लाल हरे कलर में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चले आगे। चलिए दोस्त, इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इन्फेक्शियस। ठीक है, तो बताना है कि जो लीस्ट क्या है? इन्फेक्शियस है, लेप्रोसी है इन्फेक्शियस, या फिर हेपेटाइटिस है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है इन्फेक्शियस, या फिर क्या है? कंजक्टिवाइटिस है जो इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो बताना है दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायद इसका ऑप्शन बी होगा, हमें तो लग रहा है डी होगा, कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जो आंखों का होता है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस होता है, बट इसमें आंसर में दे रखा है कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है आप सर्च कर लेना गूगल पे, या फिर कहीं इसका खोज कर लेना। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस में क्या आता है? इन्फेक्शियस में यही आएगा दोस्त, ऑप्शन डी, बट इसमें ऑप्शन बी जो है आयोग ने सही माना है प्रैक्टिस सेट में, तो बी मान लेते हैं। ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस इज द राइट आंसर। क्या? हेपेटाइटिस भी इन्फेक्शियस होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें लीस्ट इन्फेक्शियस पूछा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो क्या है? बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो बताना है कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सी डिजीज जो है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी डिजीज जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है। ये पूछा कि डेंगू ये मॉस्किटो बॉर्न है क्या? नहीं है। बताना है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, या फिर फेलेरेसिस। तो दोस्त इसमें ऐसी
कौन सी बीमारी है जो मॉस्किटो के द्वारा वो मतलब पैदा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। ये जो है इसके मलेरिया के द्वारा नहीं, मॉस्किटो के द्वारा यानी मच्छर के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, यदि आपका जो है परीक्षा नज़दीक है तो दोस्त आप जितने भी पिछले वीडियो हैं उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और 2x मोड पे लगा लीजिए और आराम से बढ़िया फटाफट से जल्दी जल्दी से जो अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और नज़रों में आप अपने बसा लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि 10 तारीख को आपका पेपर है, अभी आज की 8 तारीख है। ठीक है, अभी 2 दिन है। ठीक है, 2 दिन में आप लगभग एक बार तो वीडियो सारे देख लेंगे। ठीक है, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, इसमें पूछा कि अ माइग्रेन इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि माइग्रेन जो है क्या है, सॉरी माइरेज जो है, माइरेज जो होता है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ, उसका रिजल्ट कौन सा है, क्या है, फ्लक्चुएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विद हाई। ठीक है, या फिर बी दिया गया इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विद हाइट, और सी दिया गया कि डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, या फिर डी दिया गया है ऑप्शन डी नंबर डी में दिया गया कि रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट थ्रो एयर हैविंग वेरी लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो माइलेज के रिजल्ट जो होते हैं वो रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्रेक्ट होगा, एयर हैविंग वेरी लार्ज, यानी कि जो हवा जो होगी वो लार्ज टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट होगी, तो ग्रेडियंट। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि जो पेयर्स हैं जोड़े, इज करेक्टली मैच्ड डिजीज क्या है, कॉजिटिव एजेंट। ठीक है, जो जोड़े इसमें दिए गए हैं ये पेयर करते हैं किससे, कॉजिटिव एजेंट से। तो चलते हैं पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया कि स्कैबीज एंट अमोबा, क्या है, एंट अमोबिया। ठीक है, अमोबा हिस्टोलिटिका, स्कैबीज जो होगा एंट अमोबिया हिस्टोलिटिका से। या फिर निमोनिया क्या है, सरकोप्टस एसपीएस। और सी में दिया कि फाइलेरिया जो है वेचुरेरिया बैंक्रोप्टी, हीमोफी पर्टूसिस। तो दोस्त इसमें कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है डिजीज के साथ में, और कॉजिटिव उसका एजेंट भी सही है। टिटनेस का है, क्या फाइलेरिया का है, या फिर निमोनिया का है, या फिर स्कैबिज का है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निमोनिया जो सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि कौन सा है जो इसमें करेक्ट है। निकोटीन अकर इन टोबैको प्लांट, यानी कि निकोटीन जो है वो टोबैको प्लांट में पाई जाती है। मॉर्फिन अकर इन ग्रैंड बड्स ऑफ पॉपी प्लांट्स, मॉर्फिन जो है वो ग्रीन बर्ड्स यानी कि ग्रीन जो बर्ड्स होते हैं उसके पॉपी के उसमें पाई जाती है। या फिर सी है कोकेन इज यूज अ लोकल एनेस्थेटिक, कोकेन जो है वो यूज की जाती है लोकल एनेस्थेसिया में, ये बताया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए में है कि एक और 2 सही हैं, और बी में क्या है 2 एंड 3 सही हैं, और सी में क्या दिया गया है 1 और 3 सही हैं, और डी में दिया गया है 1 2 3 तीनों सही हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 जो है ये सही है। क्या है, 1 और 3 जो है ये सही है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि द बेस्ट मेथड फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन ऑफ अ डाइट इज बाई। तो बताना है कि जो बेस्ट मेथड है किसकी, इंप्रूविंग यानी कि बढ़ाने की, ऑफ द न्यूट्रिएंट यानी कि द न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन, यानी न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन को, ऑफ अ डाइट इज बाई यानी कि किसके द्वारा, कंबाइनिंग वेरियस फूड के द्वारा, यानी कि जो कंबाइन करना है वेरियस फूड यानी कि सभी फूडों को कंबाइन करना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फूड को कंबाइन करना है। और बी में क्या दिया गया, यूज ऑफ क्या है, स्प्रोआउट क्या है, स्प्रोटेड क्रियर्स क्रेल्स एंड पल्स, यानी कि जो क्रेल्स होंगे और पल्स के होंगे उनको स्प्रोट करना है, यूज में करना है। तो और सी में दिया कि यूजेस ऑफ बॉइल्ड फूड, यानी कि उबले हुए खाने के यूज से, या फिर यूज ऑफ प्रोसेस क्या है, प्रोसेस्ड फूड। तो यूज करना है प्रोसेस फूड को, इससे होगा क्या, कंपोजिशन ऑफ डाइट का न्यूट्रिएंट के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी कंपोजिशन डाइट बनाने के लिए। तो दोस्त इसका किस चीज़ का यूज करना चाहिए, वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, क्या, कंबाइनिंग वेरियस फूड, यानी कि अनेक फूड को जो है मिक्स करके, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो कंपोजिशन उसमें बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन कीपिंग कोलेस्ट्रॉल, क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन। तो दोस्त इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा है जो उपयोग में लाया जा सकता है, यूजफुल होगा किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए। तुलसी है क्या, टर्मरिक है क्या, या फिर गार्लिक है, या फिर क्या है,
सरपेंटीना है क्या, सरपेंटीना। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर देगा, क्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर देगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गार्लिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, उसी के साथ में इसी के साथ में बताए दे रहे हैं, यदि जो है आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त भी फार्मेसी की तैयारी जो कि कर रहा है, तो ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और आपका भी विकास होगा। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्त। और हमें आपसे कोई भी जो है सहायता नहीं चाहिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट में जो है हम ले जाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो को आपको प्राप्त कराएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है हम ये नहीं कि 60 के 60 क्वेश्चन आपको करा दें, 60 के 60 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, उसमें से जो डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है। ये आप समझ के जाना कि पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता। जो हार्ड हमें क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ इनसे बच्चे रूबरू नहीं है, ठीक है, उन क्वेश्चन को हम जो है आपसे करवा रहे हैं। अब ये थोड़ी ना बताना कि विटामिन सी को रासायनिक नाम क्या है, ऐसा थोड़ी ना पढ़ाएंगे, ये तो आप लोगों को आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, उन क्वेश्चन को हम उन 60 क्वेश्चनों में से निकाल के आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। विच फ्रूट कैन बी डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, ईट फ्रीली। अब बताना है कि वो कौन सा फ्रूट है जो डायबिटिक पेशेंट आराम से खा सकता है, क्या, आराम से खा सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं उसे खाने से। बनाना खा सकता है क्या, अमरूद खा सकता है, या फिर ऑरेंज खा सकता है, या फिर मैंगो खा सकता है। तो बताना है कि बनाना होगा खा सकता है, गुआवा खा सकता है, या फिर ऑरेंज खा सकता है, या फिर मैंगो खा सकता है। तो बताओ दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। बढ़िया है क्वेश्चन ये। तो दोस्त कौन सा फ्रूट, जो कौन सा फल है जो खा सकता है डायबिटिक पेशेंट। तो बताओ दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गुआवा भी खा सकता है बट ऑरेंज इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमरूद भी खा सकता था वो, बट जो है ज़्यादा वो सिचुएशन के हिसाब से है, कच्चे ज़्यादा पका नहीं होना, एकदम मीठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो खा सकता है जो है। और संतरे में अत्यधिक मीठे नहीं आते हैं ना, इसलिए ये खा सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ल्यूकोमिया, ठीक है, बताना है। तो बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, किसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए। नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज इन ब्लड, यानी कि जो ल्यूकेमिया में ल्यूकेमिया होता है उसमें क्या हो जाता है, आरबीसी क्या है, इंक्रीज हो जाती है ब्लड में। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि बी में क्या है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन ब्लड, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं किसमें, ब्लड में। या फिर ऑप्शन सी दिया गया कि नंबर ऑफ बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी डिक्रीज इन ब्लड, डिक्रीज इन ब्लड, ठीक है, डिक्रीज हो जाती हैं। या फिर दिया गया कि ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज इन द ब्लड, यानी कि जो बताना है, यानी कि जो इसमें दिया गया कि डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाती है ब्लड में, ऑप्शन डी का मतलब ये है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो सेटिस्फाई है, किसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए रिस्पेक्टेड है। तो दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, क्या हो जाएगा, बी। तो क्या हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती हैं किसमें, ब्लड में। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए दोस्त, द इंजेक्शन ऑफ एंटी टॉक्सिन इज गिवन टू प्रिवेंट। तो दोस्त बताना है इसका जो इंजेक्शन होता है एंटी टॉक्सिन का इज गिवन टू प्रिवेंट। तो बताना है ये प्रिवेंट करता है किस लिए, दिया जाता है किसके प्रिवेंट के लिए, एंटी टॉक्सिन, टिटनस के, या फिर ट्यूबरकुलोसिस के, या फिर टाइफाइड के, या फिर मलेरिया के। तो जो इंजेक्शन होता है एंटी टॉक्सिन ये किस लिए दिया जाता है, किसके बचाव के लिए दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिटनस के बचाव के लिए, किसके, टिटनस के बचाव के लिए, ना कि टाइफाइड और ना ही ट्यूबरकुलोसिस और ना ही मलेरिया। एंटी टॉक्सिन दिया जाता है किसके लिए, टिटनस के बचाव के लिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग थोड़ी ना है, मतलब स्क्रीन पे थोड़ा लार्ज बैठ रहा है, लार्ज है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ पल्सेस। तो बताना है दोस्त, तो बताना है कि कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जो कि जर्मिनेशन पल्स के क्या होते हैं, फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ पल्स, यानी कि दाल के जो है जर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिजल्ट उत्तरदायी होते हैं। तो बताना है, ऑप्शन है एक नंबर में दिया गया कि इंक्रीज द थायमीन, या फिर इंक्रीज इन राइबोफ्लेविन, या फिर इंक्रीज इन विटामिन सी, यानी कि उनमें विटामिन सी बढ़ जाता है। और दिया है ऑप्शन ए में कि एक और दो सही है, या फिर दो और तीन सही हैं। और ऑप्शन सी में देगा कि एक और तीन सही हैं, या फिर डी में देगा कि एक दो तीन तीनों सही हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। तो इंक्रीज इन थायमीन और इंक्रीज इन राइबोफ्लेविन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
आप लोगों से विदा लेते हैं। और उससे पहले बता दें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने सारे वीडियो हैं सारे को एकदम से देख लेना और बढ़िया से अच्छे से तैयारी करके जाना, सारे रिवाइज करके जाना परीक्षा में, ताकि उसमें परीक्षा में अपना 100% आप दे पाएँ। कोई बात नहीं, यदि आपका रिविजन अत्यधिक नहीं हो पाया, फिर भी आप यदि आप परीक्षा देना जाना चाहते हैं और जाएंगे, तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना, कुछ भी मत सोचना, मतलब उल्टा सीधा ज़्यादा मत सोचना और परीक्षा में आराम से बैठना, सावधानी पूर्वक परीक्षा देना। जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आएगा। यदि आपने पढ़ाई ज़्यादा अधिक नहीं की है और यदि आपने मेहनत किया तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो इसी बात के लिए आपसे बेस्ट ऑफ द लक पहले से ही। ठीक है, अच्छा करके आओ परीक्षा में। 10 तारीख को जिनकी परीक्षा है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।